हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा लास्ट आर्टिकल जो था सेल्फ इंडक्टेंस था। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हम लोगों ने सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट की थी। आज का जो आर्टिकल है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? देखो बेटा, सपोज करो कि आपके पास एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल को आपने कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी से या फिर सेल से, और यहां पर आपने लगा दी की। ठीक, आपके साथ, इसी के जस्ट साथ आपके पास इसके नियर बाय आपने एक और कॉइल प्लेस कर दी और इसको जोड़ दिया आपने गैल्वेनोमीटर से। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, इसमें से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के बाद, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी वाली जो कॉइल है, इस कॉइल से लिंक होगा। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये जो इस वाली कॉइल दूसरी वाली कॉइल से लिंक है, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आता है? चेंज। तो इस दूसरे वाली कॉइल में क्या जनरेट जनरेट होगा बेटा? इस वाले कॉइल में इंड्यूस्ड होगी क्या? हमारे पास ईएमएफ। मतलब अगर पहली वाली कॉइल से जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से दूसरी वाली कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और हमको पता है फराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होना है? उस कॉइल में करंट इंड्यूस होना है। तो इसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, इस वाली कॉइल में क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम इसमें जो करंट पास कर रहे हैं ना, उसको चेंज करते रहे। क्या करते रहे? उसको चेंज। देखो, अगर आप करंट को बढ़ाओगे, चेंज करने का तरीका क्या है? या तो इंक्रीज कर दो, किसको इंक्रीज कर दो? करंट को। या फिर करंट को क्या कर दो? डिक्रीज। अगर या तो करंट को इंक्रीज करोगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज होगा। अगर करंट को डिक्रीज कर दो तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो भी इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। डिक्रीज करते हो तो भी इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। अगर पहली कॉइल में, ध्यान सुना, डेफिनेशन बता रहे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर पहली कॉइल में हम चेंजेस करंट पास करें, चेंज इन करंट प्रोड्यूस करें, चेंज इन करंट, अगर पहली कॉइल में करंट में चेंज आता है तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर, इस वाली कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होता है? इंड्यूस होता है ईएमएफ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी एक कॉइल में करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर दूसरी कॉइल में करंट का इंड्यूस होना, करंट का जनरेशन होना, ईएमएफ का इंड्यूस होना क्या कहलाता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आया? तो आप सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग EMF in a second coil this is second coil, this one is first coil. The process of inducing the EMF in second coil due to change in electric current, in first coil. किसी एक कॉइल में करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से दूसरी कॉइल में
ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या प्रोसेस है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, टर्म का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था ना, सेम है उसी का कॉपी पेस्ट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल में करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता था, उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होती थी। इसमें एक में करंट चेंज होगा, दूसरे में कॉइल बनेगी। तो मतलब देखो हमारे पास सपोज करो यही दो कॉइल है, एक कॉइल हमने ये ले ली, इसमें पास कर दिया करंट, दूसरी कॉइल ये ले ली, इसको अटैच कर दिया किससे? गैल्वेनोमीटर से। इसमें करंट पास किया, इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो इससे में या दूसरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये बोल सकते हैं द फ्लक्स लिंक्ड टू सेकेंड कॉइल। जो हमारे पास कौन सी कॉइल है? सेकेंड कॉइल। दिस इज योर फर्स्ट कॉइल और ये आपके पास कौन सी कॉइल? सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम फाई से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली कॉइल के करंट पर। करंट इन विच वन कॉइल? फर्स्ट कॉइल, मतलब आई। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट आएगा, फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर जाएगी बेटा? एम आई। एम मतलब एम ही को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर एम क्या है हमारे पास? एम इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बेटा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको फर्दर स्टडी करते हैं। देखो हमको पता है फैराडे सेकंड लॉ, उसका फॉर्मूला होता है ई बराबर होता है माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। इस फ्लक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एम आई। तो यहां पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का ई डी बाई डी टी। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? एम आई। एम हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, सॉरी माइनस का ई नहीं, इज जस्ट माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एम आई। फ्लक्स को म्यूचुअल इंडक्टेंस को बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा? डी आई बाई डी टी। तो ये किसके बराबर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का एम डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से आप एम की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो। देखो एम की वैल्यू क्या होगी आपके बराबर? एम इक्वल्स टू होगा आपके पास कितना बेटा? डी आई बाई डी टी इसके नीचे चला जाएगा, तो ई अपॉन कितना आ गया? डी आई बाई डी टी। किसका आएगा? नेगेटिव। ये फॉर्मूला बन गया किसका? फॉर्मूला बन गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये क्या बन गया बेटा? फॉर्मूला। अब ध्यान सुनो, एम की वैल्यू कितनी है? माइनस का ई डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कौन सी वाली कॉइल में? फर्स्ट वाली कॉइल में, है ना। इस वाली कॉइल में करंट में क्या आ रहा है? चेंज, हमें पता है। और डी आई बाई डी टी क्या है कि पहली वाली कॉइल के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में करंट में कितना चेंज आ रहा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब हमारा डी आई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1, तो m किसके बराबर हो जाएगा बेटा? तब हमारा जो m है वो हो जाएगा माइनस का e, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। मतलब सुनो डेफिनेशन सुनो, ये है डेफिनेशन किसकी? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। वो कहता है कि अगर हमारी जो फर्स्ट कॉइल है
उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज di/dt, अगर इस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो जो दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, वो होगा आपका एम के। एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यहां से आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक तो फॉर्मूला मिल गया है, एक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की आपको क्या मिल गया बेटा, इसकी डेफिनेशन मिल गई है ना। सेम हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले भी, कौन से वाले केस के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेम प्रोसीजर यहाँ पर पढ़ा है, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है बेटा ना, उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी आप लोगों ने यही पढ़ा था और इसमें भी सेम ऐसे ही है। तो अब आप देखो इसको छोटा सा हम नया फॉर्म दे देते हैं, इसको एम की वैल्यू कितनी है, माइनस का ई अपॉन वाट di/dt। अगर हम बात करें यूनिट की, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या आती है, हेनरी एच। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी क्या होगी बेटा, हेनरी। दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम। ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। डी की यूनिट एम्पियर अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। या तो आप हेनरी बोल दो या फिर क्या बोल दो, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड बोल दो। दोनों ही किसकी यूनिट है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, क्या आर्टिकल का नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड होता क्या है इसके अंदर, देखो बेटा, इसके अंदर हम दो सोलेनॉइड लेते हैं। ठीक है, एक सोलेनॉइड को दूसरी सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट कराते हैं, मतलब एक सोलेनॉइड आपके पास ऐसे, दूसरी सोलेनॉइड उसके अंदर लाई करेगी और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का जो एक्सिस है वो कॉमन रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास किसी भी एक सोलेनॉइड का एक्सिस है जो उसके सेंटर से बात होता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सोलेनॉइड है। ठीक है बेटा, ये आपकी सोलेनॉइड है इनर वाली, एक सोलेनॉइड है इसके बाहर भी होगी। ठीक, इसको बोल दिया हमने इनर सोलेनॉइड। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं हम, इसकी लेंथ जो हमारे पास वो है बेटा एल। दोनों सोलेनॉइड जो लेंगे ना, दोनों की लेंथ एल लेंगे। पहले डायग्राम को समझ लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एल हमारे पास लेंथ ले लिया हमने। इस सोलेनॉइड की जो रेडियस है उसको बोल देते हैं R1। ठीक है, इस सोलेनॉइड पे जो करंट पास किया हमने उसको बोल देते हैं हम I1। R1 क्या है, रेडियस। I1 क्या है, जो फर्स्ट सोलेनॉइड लिया उसमें से करंट जो हम लोगों ने पास किया है। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कॉइल का एरिया निकाल सकते हैं। सिंपल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाली जो कॉइल है, हमने जो फर्स्ट कॉइल ली है, इसके अंदर हमने मान लिया N1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए बेटा, N1। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर हम लोग एक सोलेनॉइड और लेंगे जिसकी लेंथ सेम होगी और जो इसके इनसाइड लाई करेगी। ये जो पहले वाली सोलेनॉइड है इसको इनर सोलेनॉइड बोल रहा हूं मैं, और जो दूसरी सोलेनॉइड ली है इसको बोल रहे हैं मैं आउटर सोलेनॉइड। दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, सेम। दोनों की लेंथ कैसी है बेटा, सेम है। और दोनों का जो रेडियस, इसकी जो रेडियस है इसको बोल देते हैं हम R2। R2 किसकी रेडियस है बेटा, रेडियस ऑफ द सेकंड सोलेनॉइड। ठीक है, सेकंड सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है R2 है रेडियस दूसरे सोलेनॉइड की। ठीक है, और उसमें जो करंट जा रहा है उसको कितना बोलते हैं, I2। I2 हमारे पास क्या है, करंट इन विच सोलेनॉइड, इन सेकंड सोलेनॉइड, या बोल सकते हैं कौन सी वाली सोलेनॉइड, आउटर सोलेनॉइड।
दोनों ही सोलेनोइड कैसी है, कोएक्सियल, और इसी का हमको देखो फर्स्ट वाली सोलेनोइड का दूसरी वाली सोलेनोइड पर इनर का आउटर पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, आउटर का इनर पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, सेम। ये डिस्कस करना है हमें। I2 उसमें से करंट जा रहा है, और N2 क्या मान लिया हमने बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। N2 क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स। कौन सी वाली कोइल के अंदर, सेकंड। दोनों की लेंथ कैसी है, सेम। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, सेकंड वाली कोइल जो बाहर वाली कोइल है, समझने की कोशिश करो। ये आपकी बाहर वाली कोइल है, एक टर्न ले लिया, और ये कौन सी कोइल है बेटा, अंदर वाली टर्न कोइल है। आप क्या करते हो, बाहर वाली कोइल के अंदर करंट को चेंज करते हो। तो बाहर वाली कोइल में अगर करंट को चेंज करोगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो पहले वाली कोइल, अंदर वाली कोइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होगा, और अंदर वाली कोइल में क्या कंड्यूस होगा, करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनसाइड वाली कोइल निकालेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या कि हमने जो I2 करंट पास किया सेकंड कोइल के अंदर से, है ना, जी कैसा पास कर दिया करंट, हमने पास कर दिया टाइम वेरिंग करंट। कैसा करंट पास कर दिया बेटा, टाइम वेरिंग करंट का मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता हो। अब टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो जो इनसाइड वाली सोलेनोइड है उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। है तो कैसी, सोलेनोइड ही है। तो सोलेनोइड की जो सेकंड वाली कोइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच कोइल, ड्यू टू सेकंड कोइल। सेकंड कोइल जो मतलब बाहर वाली है, और फर्स्ट कोइल मतलब जो अंदर वाली है। सेकंड कोइल बोल दो या फिर मैं बोल दो आउटर कोइल ओसी, एक ही बात। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, B2। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। इसको फुल करेंगे, इसको सेट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी देगी, B2 का मतलब सेकंड वाली कोइल से मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट का मतलब बेटा परमिएबिलिटी, वैक्यूम में है तो वैक्यूम ले लेंगे। N1 या N2 आएगा, N1 आएगा बेटा। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, N2, तो यहां पर इसको बोलेंगे N2 क्या चीज है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर। करंट कौन सा पास किया इसमें से, सेकंड वाली कोइल में से, I2 हो गया। अब ध्यान से देखो, इस वाली कोइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और कितने एरिया में चेंज हुआ बेटा, इस वाले एरिया में चेंज हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो पूरे एरिया में बना है, पर जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कौन से वाले कोइल से है, वो इस वाले कोइल के अंदर है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ समझ लो, आपके डेरिवेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड वाली कोइल का एरिया इतना बड़ा है, फर्स्ट वाली कोइल का एरिया इतना, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकला, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने एरिया में चेंज होगा, इतने एरिया में, मतलब इसी एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और अगर मान लो फर्स्ट कोइल में आपने करंट चेंज कर दिया और आप सेकंड कोइल का निकाल रहे हो, है ना, मैंने बोला फर्स्ट कोइल का सेकंड पर, सेकंड का फर्स्ट पर, दोनों का निकालना पड़ेगा। अभी मैं किसका निकाल रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। मान लो सेकंड वाले कोइल में चेंज हो गया, सॉरी फर्स्ट वाले में चेंज हो गया, सेकंड में बात करें तो सेकंड वाली कोइल का ये वाला एरिया नहीं लेंगे, क्यों, अंदर वाला एरिया लेंगे। इसका रीजन क्या है, मतलब हम बाहर वाला एरिया नहीं लेंगे, कौन से वाला एरिया लेंगे, अंदर वाला एरिया लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसी एरिया में बनेगा। बाहर वाली कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स तो पूरे एरिया में बन गया, पर हमारी जो कोइल अंदर रखी है उसका एरिया छोटा सा ही है, उसी एरिया से चेंज निकालना है। और जब सेकंड वाली कोइल में करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इतने ही एरिया में बनेगा बेटा, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। तो सेकंड वाले कोइल में भी एरिया इसी का लिया जाएगा, सेकंड वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी, और फर्स्ट वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी एरिया इसी का लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो B2 हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली कोइल की वजह से, सेकंड वाली कोइल की वजह से। अब सेकंड वाली कोइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है फर्स्ट वाली कोइल पर देखेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू विच कोइल, सेकंड कोइल या फर्स्ट कोइल, यस सेकंड कोइल। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई। इस फ्लक्स को बोलूंगा मैं फ्लक्स कौन सी वाली कोइल पर, सेकंड की, फिर किसकी वजह से, फर्स्ट, सॉरी इसको बोलेंगे कोइल फर्स्ट पर मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से, सेकंड वाली कोइल की वजह से। कितना आएगा देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला था मैग्नेटिक फ्लक्स B2 इनटू एरिया, है ना। अभी एरिया कौन सी वाली कोइल का लेना बेटा, इनसाइड वाली कोइल का। इसको एरिया को बोलेंगे कितना, इसकी रेडियस कितनी है R1,
तो हो जाएगा B2, एरिया को ए ही बोल देते हैं हम, ठीक है। ऐसे हमें एरिया की वैल्यू पता है कितनी है, तो पाई R1 पुट कर सकते हैं हम, सोल्व कर सकते हैं। तो B2A, ए कौन सा एरिया है बेटा, ए है एरिया आपकी इनर कोइल का, क्योंकि जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो हमें सेकंड कोइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो सेकंड कोइल का ही एरिया लेंगे, ठीक है। और सेकंड कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये वाली अंदर वाली कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 512 की वैल्यू हो जाएगी B2A इंटू अंदर वाली कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा, N1, B2 की वैल्यू पुट करो कितना है, म्यू नॉट N2 I2 इंटू N1, क्लियर है। N2 के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट N2 N1 I2 अपॉन L, 5, किसकी वैल्यू आ गई 512। और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलता है, Fi इक्वल्स टू कितना होता है, Mi, Fi इक्वल्स टू कितना होता है, Mi, क्लियर है, या Mi, तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है एरिया, इनका एरिया हो रहेगा यहाँ पर एरिया। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास m की जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है कितनी बेटा, वो आ रही है म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू A, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, कौन सी वाली कोइल का, अंदर वाली कोइल का बाहर वाली कोइल की वजह से। ऐसे ही आप बाहर वाली कोइल का अंदर वाली कोइल की वजह से निकालोगे, सेम डिटो फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सेम क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों का जो एरिया है, जो टोटल फ्लक्स में चेंज में एरिया आप निकाल रहे हो, टोटल फ्लक्स का जो एरिया निकाल रहे हो वो दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो देखो m, देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड किस किस पर चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट कोइल पर, नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड पर, दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। नंबर 2 एरिया ऑफ द कोइल, कौन सा एरिया, कॉमन एरिया बेटा, कॉमन एरिया कौन सा, इनसाइड वाला एरिया, आउटसाइड वाला एरिया मैटर नहीं करता, कौन सा एरिया मैटर करता है, इनसाइड वाला। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है बेटा, लेंथ पर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सेकंड कोइल का निकाल लोगे फर्स्ट कोइल की वजह से, कैलकुलेट करना, सेम यही फॉर्मूला आएगा। अगर आप फिर भी आपको डाउट होता है, कुछ दिक्कत आती है, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास होगा, हम इसके जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़े, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एडी करंट, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन आफ्टर हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर अटेंशन।